का मन भी कर रहा है कि इन संतों के बीच में चली जाऊं, नाचूं, गाऊं, गुनगुनाऊं, कीर्तन करूं। महाराज से बड़े भाव से पूछा, मैं जा सकती हूं? और महारानी के महाराज ने मना कर दिया, नहीं नहीं, तुम रानी हो, यह तुम्हारा धर्म नहीं है। रानी के मन में बड़ी ग्लानि हुई, रात बिताना मुश्किल हो गया। धीरे से संगम स्नान करने के लिए आधी रात को ही निकल गई शिविर से। पहले घुटने भर जल में गई, फिर कमर भर जल में गई, फिर कंठ भर जल में गई, और यही सोचती रही, वह धर्म जो हमें भगवान की भक्ति करने से रोके, उस धर्म को स्वीकार करके होगा भी क्या। और धीरे धीरे भगवान का ध्यान करते हुए संगम में अपने को डुबो दिया। और अगला जन्म एक भीलनी के रूप में, एक भील की बेटी के रूप में मिला। शबर जाति में प्रकट हुई, इसलिए इनका नाम शबरी पड़ गया। महाराज बड़ी हुई, माता पिता विवाह करना चाहते थे। भीलों के यहां विवाह में पशु पक्षियों को मारा जाता है। पक्षियों को पकड़ करके, पशुओं को पकड़ करके कमरे में बंद किया गया था। शबरी जी पूछती अपनी मां से कि मां, ये सब किस लिए इकट्ठे किए जा रहे हैं? तो मां कहती, बेटी तुम्हारा ब्याह होने वाला है, बारातियों को भोजन करवाना होगा। ये पशु पक्षी, इन पक्षियों को ही तो मारकर खिलाया जाएगा। शबरी जी की आंखों में आंसू आ गए। मेरे ब्याह के लिए, मेरे जीवन की खुशी के लिए इतने जीवों की खुशियों को छीन लिया जाएगा? यदि इतने जीवों की बलि लेकर के मुझे ब्याह करना पड़े तो मैं इस विवाह को स्वीकार ही नहीं करूंगी। पिछले जन्म के भक्ति का संस्कार है महाराज, भक्ति का संस्कार मिटता नहीं है। श्री शबरी जी ने कहा, मेरी खुशी के लिए इतने जीवों की खुशियों की बलि देना यह उचित नहीं है। आधी रात को गई और कमरे को खोल दिया, पक्षियों को उड़ा दिया, पशुओं को भगा दिया। भागते हुए पशुओं ने, उड़ते हुए पक्षियों ने कहा, री सबरी जा, आज तू हमें मुक्त कर रही है, एक दिन भगवान तुझे मुक्ति प्रदान करेंगे।